हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये है हमारे 18 फरवरी 2022 की वर्कशीट। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 27 क्या डेट है? 18 फरवरी 2022। ये है पठन अभियान, SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। वीक 5 है। थीम क्या है? फैमिली। आज हमें टॉपिक दिया गया है गत्ते के डिब्बे। संजीव सर्दी की छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर रहने गया। उसके चाचा जी की गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री थी, परंतु कोरोना की वजह से उनकी फैक्ट्री एक सप्ताह में 3 दिन ही खुलती थी। जब भी चाचा जी फैक्ट्री में डिब्बों का हिसाब करते थे तो संजीव उनकी मदद करने के लिए उनके पास बैठ जाता था। संजीव ने रोज़ बनने वाले डिब्बे का हिसाब रखने के लिए एक तालिका बनाई। वह बीच में कुछ दिन फैक्ट्री नहीं जा पाया। उन दिनों में बनने वाले डिब्बों की संख्या का पता लगाकर वह तालिका को पूरा कर रहा है। तो तालिका में पहले सप्ताह का हिसाब पूरा करने के लिए संजीव का तरीका। तो यहाँ है, देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, यानी इससे पहले भी कोई संख्या है। 320 जमा 445 बराबर 935। तो 320 जमा 345 कितने होंगे? 320 में जब हम 345 को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो 5, 4 और 2 6 और 3 3 6, 665, यानी 665। तो ये 665 है। तो बराबर जो इसका ऐड जोड़ आया वो कुल है 935। तो हमें आगे वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 935 में से हम 665 665 को माइनस कर देंगे। तो 5 में से 5 गए 0, यहाँ से हासिल लेंगे 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 7। और यहाँ रह जाएगा 8 में से 6 गए तो 270। तो यानी यहाँ पर संख्या है 270। ठीक है, फिर 270 यहाँ पर लिख देंगे हम। 270 जमा 665, तो 935 में से फिर हमने 665 को माइनस किया तो ये हो जाएगा 270। तो यानी जो पहली संख्या है यहाँ पर 270 आनी चाहिए। तभी 270 जमा 320 जमा 345 का जो जोड़ होगा टोटल हो जाएगा 935। ऐड करके देख लीजिए। फिर है, आप भी संजीव के साथ इस तालिका को पूरा कीजिए। तालिका को पूरा करने के लिए आप किसी अन्य तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ है दिन, तो बनाए गए डिब्बों की संख्या है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह। यहाँ पर टोटल है। तो चलिए करते हैं। पहला सप्ताह सोमवार देखो, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है देखते हैं। 320 दिया गया है और 345 दिया गया है और टोटल है, कुल है 935। तो हमें बताना है कि सोमवार को कितने डिब्बे बने थे। तो चलिए 320, ये तो अभी हमने किया था, 320 ये वाला जमा 345, इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। तो ये हो गया 5, 4 2 6, 3 3 6, तो ये हो जाएगा 665। टोटल कितना है? 935। टोटल है 935। तो इसमें से हम 665 को माइनस कर देंगे तो हमारा सोमवार का जो डिब्बे बने थे वो आ जाएंगे। तो 5 में से 5 गए 0, 13 में से 6 गए तो 7, 8 में से 6 गए तो 2, 270। तो यानी यहाँ पर जो संख्या है, जो डिब्बों की संख्या है वो कितनी है? 270। क्योंकि देखो, जब हम 270 को और 320 और 345, यानी हम तीनों दिन के जब डिब्बे ऐड करेंगे, 270 जमा 320 जमा 345, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 935। जोड़कर देखो 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना है? 4 तो 6, 6 और 7 कितने होते हैं? 13, 13 का 3, हासिल को 1, 3 3 6, 2 8 और 1 हासिल का 9, तो 935। तो ये आ गया हमारा हिसाब, यानी यहाँ पर क्या है? 270। अब नेक्स्ट संख्या देखिए, यहाँ पर तो 270 लिख लेते हैं पहले,
फिर है दूसरा सप्ताह, 350 सोमवार को बने डिब्बे और शुक्रवार को बने 440। बुधवार को पता नहीं है लेकिन टोटल का पता है 1090 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सोमवार वाले डिब्बे 350 और शुक्रवार वाले डिब्बे 440 को जोड़ लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 0 0 0, 5 और 4 9 और 4 और 3 7, 790। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद टोटल में से हम इसको माइनस करके देखेंगे, टोटल कितना है 1090। 1090 है टोटल। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इसमें से 790 को माइनस करेंगे तो ये देखिए 0 0 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3। तो यानी यहाँ पर हैं 300। बुधवार को 300 डिब्बे बने। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, देखो 350 को यानी सोमवार वाले डिब्बे को, बुधवार वाले डिब्बे को 300 और फिर शुक्रवार वाले डिब्बे को 440। तो देखिए कितना हो जाएगा 0 0 0, 5 और 4 कितने होते हैं 9 और 4 और 3 7 और 3 कितने होते हैं 10। तो ये हो जाएगा 1090 जो कि दिया हुआ है। इतना कंप्लीट हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए 300। फिर है तीसरा सप्ताह, ठीक है। तो यानी पहले सप्ताह में था यहाँ 270, यहाँ पर था 300। अब आई तीसरी सप्ताह की बारी। तो सोमवार को बने 330 डिब्बे, 330। बुधवार को 470, 470। शुक्रवार का पता नहीं है तो निकाल लेते हैं पहले, इनको प्लस करेंगे दोनों को। तो 0, 7 और 3 10 की 0, हासिल को 1, 4 3 7 और 1 हासिल का 8। तो ये हो गए 800। टोटल कितना है 1130। 1130 में से हम 800 को माइनस करके देखेंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा 0 3 और यहाँ पर हम हासिल लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा कि तो कितना बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 330। तो यानी यहाँ पर आना चाहिए 330। तो देखो प्लस करके 330 पहले सोमवार के डिब्बे, फिर 470 बुधवार के डिब्बे, 330 डिब्बे हो जाएंगे शुक्रवार के। तो तीनों को जोड़ेंगे 0। तो 7 3 10, 3 13 का 3, हासिल को 1, 4 3 7, 3 10 और 1 11, 1130। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करना है। फिर उसके बाद देखो, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम पहले यहाँ था 270, 270। ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ एक बार, 270। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 300 और यहाँ था 330। फिर क्या प्रश्न है, इस तालिका को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों सप्ताहों में बनने वाले डिब्बों की कुल संख्या बताइए। तो टोटल तो यहाँ पर है तो तीनों को जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 है, 0 0, तो यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ 3 है, फिर 9 है, तो 9 और 3 कितने होते हैं बताओ 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, 15 का 5, हासिल को 1। तो 1 और 9 कितने होते हैं 10 और 1 हासिल का 11, 11 का 1 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3। तो ये हो जाएगा 3155। तो तीनों सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या बताइए। तो ये है 3155 डिब्बे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, सबसे ज़्यादा डिब्बे किस सप्ताह में बनाए गए। तो सब देखें यहाँ पर 935 है पहले सप्ताह में, 1090 है दूसरे सप्ताह में और 1130 है तीसरे सप्ताह में, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम तीसरा सप्ताह, तीसरे सप्ताह में
ये हो गया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम प्रश्न जो पूछा गया हमें कि पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या में कितना अंतर है। तो पहले सप्ताह में 935 बने हैं, दूसरे सप्ताह में 1090 बने हैं। तो 1090 में से हम 935 को माइनस करके देख लेंगे तो अंतर आ जाएगा। तो चलिए 10 यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ रह जाएंगे 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1, यानी 155 का अंतर। तो यहाँ लिख देंगे हम 155 डिब्बों का अंतर है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या में कितना अंतर है। तो अब यहाँ पर तीसरे सप्ताह का पूछा गया है और दूसरे सप्ताह का। तो तीसरे सप्ताह में है 1130, दूसरे सप्ताह में है 1090, तो इसको माइनस करेंगे हम तो 0 में से 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेगा बताओ, 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 रह जाएगा यानी कि 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिब्बों का। तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या में कितना अंतर है, 40 डिब्बों का। डिब्बों का। फिर नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव है, दिनों व महीनों के नाम विभिन्न भाषाओं में बताने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है, तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।